पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी अपना और अपने मुल्क का नाम रोशन किया, अपने माँ बाप का सर फख्र से बुलंद किया। हमारे पास आज बड़ी ज़बरदस्त जनाब मोटिवेशनल स्टोरीज हैं, पर्सनालिटीज़ हैं जिनका हम आज आपसे तारुफ करवाने वाले हैं। और ज़िंदगी में कोई भी काम इतना मुश्किल नहीं होता जितना हम लोग सोच रहे होते हैं कि नहीं यार हम ये नहीं कर पाएंगे। अगर आप चाहें, अगर आप सोचें तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो जनाब हमारे आज के जो मेहमान हैं उनका मैं आपसे तारुफ करवाती हूँ। पहली मेहमान हमारी हैं निदा खान, जो कि जिम्नास्टिक क्वीन है जनाब। और मैं तो इनकी प्रोफाइल पढ़ के अभी शो से पहले हैरान रह गई कि इतनी सी उम्र में इतना बड़ा काम, वाह, तालियां होनी चाहिए जनाब इनके। तो बहुत सारी 22 गोल्ड मेडल जनाब इन्होंने अपने नाम लिए। हम अपनी जिंदगी में एक गोल्ड मेडल ही सोचते हैं कि यार हमें मिल जाए और उसी की तलाश में लगे हुए हैं। और इतनी कम उम्र में 22 गोल्ड मेडल लेना मेरे ख्याल से इनके पेरेंट्स के लिए, इनके लिए, पाकिस्तान के लिए, हमारे लिए इससे बढ़कर और कोई बात हो नहीं सकती है। 2 मरतबा ये नेशनल चैंपियन गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हैं। चाइना से इन्होंने ट्रेनिंग ली है, बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड पंजाब इनको मिला है और पाकिस्तान का कायद-ए-आज़म बेस्ट परफॉर्मेंस गोल्ड मेडलिस्ट हैं। और जनाब बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं क्या क्या जो है वो मेरे ख्याल से मुझे इनके पास जाना पड़ेगा इनसे पूछने के लिए कि ये और इन्होंने कौन कौन से कारनामे सर अंजाम दिए हैं। उनके साथ जो तशरीफ रखती है हमारी आज की दूसरी मेहमान जनाब, बहुत ही खूबसूरत हैं और इनकी जो स्टोरी है वो इनसे भी खूबसूरत है। आपने उस पर एक मूवी भी देखी है, हमारी पाकिस्तानी फिल्म बनी है। इनकी लाइफ से वो जो एक मोटिवेशन है वो उससे इंस्पायर होकर एक मूवी बनाई गई। सुहाय ने आपने देखा होगा, मोटरसाइकिल गर्ल के अंदर काम किया, बड़ी ज़बरदस्त उस मूवी को पजीराई भी मिली, बड़ा पसंद भी किया गया। और उस मूवी में जिन लोगों ने वो देखी उनको पता है कि एक लड़की की कहानी है जो कि मोटरसाइकिल पर एक सफ़र तय करती है, पाकिस्तान के मुख्तलिफ जगहों पर जाती है। तो ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिली है ज़ीनत को, ये हम इनसे जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ीनत खान। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। और शो से पहले हम लोग बात कर रहे थे तो ज़ीनत ने हमें बताया कि ये जब 10 माह की थी तो इनके वालिद गुजर गए थे और इनके वालिद की ये ख्वाहिश थी कि वो मोटरसाइकिल पर पूरा पाकिस्तानी बल्कि पूरी दुनिया का सफ़र करें, लेकिन अल्लाह ताला को कुछ और ही मंजूर था। तो अब ये माशाल्लाह अपने वालिद साहब का ये ख्वाब पूरा कर रही हैं। सो वेल डन, बड़ी ज़बरदस्त बात है। उम्र कम है लेकिन जज्बा बुलंद है, जज्बा बड़ा है, तो ऐसे ही होना चाहिए। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और हमारे आज के जो तीसरे और आखिरी मेहमान हैं उनका मैं तारुफ आपसे कराऊं। ये पहले भी हमारे शो का हिस्सा बन चुके हैं। ख़वातीन के साथ साथ जो हमारे यंगस्टर्स हैं, नौजवान मर्द हैं, वो भी बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और इनका भी कारनामा जनाब बड़ा ज़बरदस्त है। हमारे साथ मौजूद हैं असाम, जो कि 3D पाकिस्तानी मैप डिज़ाइनर हैं और बड़ा मुश्किल काम मुझे तो लगता है मैप हम लोग ठीक से रीड ही कर पाएँ, उसको समझ पाएँ, तो एक मुझे लगता है काम है। लेकिन इन्होंने ये डिज़ाइन किया और 3D मैप डिज़ाइन किया, इंटरनेट पे अवेलेबल है। टूरिस्ट स्पेशली जो पाकिस्तान में आते हैं, जो देखते हैं, जिनको पता नहीं चलता, उनके लिए कितना हेल्पफुल हो सकता है, कितना कारआमद हो सकता है, ये सारी बातें हम आसाम से जानेंगे। और इनको कहाँ से जो है मोटिवेशन मिली, इसकी शौक कहाँ से पैदा हुआ, क्योंकि बड़ा डिफरेंट शौक है ना, आम शौक नहीं है, तो इसके ऊपर हम आसाम से भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जनाब मैं जाना चाहूँगी निदा के पास। अस्सलामुअलैकुम निदा। वालेकुम अस्सलाम। क्या एज है आपकी? 22 and half। 22, वाओ अमेजिंग। और 22 इनकी एज है और 22 गोल्ड मेडल है, कमाल हो गया। अच्छा जी, जिम्नास्टिक प्लेयर ही क्यों, क्या सोचती थी बचपन में, क्या बनना था, क्या ख्वाब थे? एक्चुअली मुझे पुलिस में जाने का शौक था। अच्छा, बचपन में। कड़क थी बचपन में? हाँ जी। पुलिस वाले तो बड़े कड़क होते हैं ना जी। बट मैंने स्कूल में जब मैं थी वहाँ पर गर्ल्स को देखती थी, वो एक्सरसाइज वगैरह करती थी। अच्छा। उनके साथ एक्सरसाइज वगैरह स्टार्ट करते करते गॉड गिफ्टेड मेरे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी थी। फिर उसके बाद मैंने ट्रेनिंग लेना स्टार्ट की, तो आहिस्ता आहिस्ता स्कूल लेवल से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक मैंने अपनी ट्रेनिंग जारी रखी। और इसके बाद अभी रिसेंटली जापान में मैंने जो चैंपियनशिप खेली है उसमें 30 कंट्रीज थी, उसके अंदर मैंने 4th पोजीशन ली है विदाउट एनी ट्रेनिंग। खुद से जो मैंने ट्रेनिंग की है, जो और मेरे साथ जो मेरी स्टूडेंट्स हैं वो भी करती हैं, उनके साथ मैंने ट्रेनिंग ली है और मैंने 4th पोजीशन ली। अच्छा, तो ये आपको ऐसा लगता है कि ये सारा गॉड गिफ्टेड है
या आपको बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत सीखना पड़ा, ट्रेनिंग करनी पड़ी, या वो तरह आपने बताया ना कि स्कूल कॉलेज में देखती थी तो शौक पैदा हो गया, तो शौक आपको अक्सर उसी चीज का पैदा होता है जो आपके अंदर टैलेंट मौजूद होता है। पेंटिंग या जो है वो वही करेगा शख्स जिसको लगता है कि वो अच्छा पेंट कर सकता है। हमेशा ब्यूटिशियन वही बनेगा शख्स जिसको लगता है कि वो अच्छा मेकअप या बाल बना सकता है। तो आपको ये आइडिया हो गया था कि मैं ये काम कर सकती हूँ, ऐसा हुआ? बिल्कुल और ऐसा ही है। वो कब एक ख्याल आया? एक्चुअली स्कूल में आप ये है कि आप बहुत ज़्यादा, मुझे इस बारे में पता नहीं था उस टाइम कि ये मैं कर सकती हूँ कि नहीं, लेकिन मैंने ट्राई किया जब मुझसे वो हो गया और बाकी जितनी गर्ल्स थी उनसे ज़्यादा अच्छा मैंने किया, तो तब मुझे फील हुआ कि मैं इनसे ज़्यादा अच्छा कर सकती हूँ, मुझे इसकी ट्रेनिंग लेनी चाहिए। देन उसके बाद जब मैंने ट्रेनिंग ली है आगे, फिर मैं नेशनल लेवल पर गई हूँ, उसके बाद वहाँ पर मैं दो दफ़ा मैंने चैम्पियनशिप वो विन की है। उसके बाद फिर मुझे चाइना ट्रेनिंग के लिए भी इसीलिए भेजा गया क्योंकि मैं उन सब गर्ल्स में से सबसे आगे थी। अच्छा, तो इंस्पिरेशन कहीं पे मिली जब बड़ी हो रही थी स्कूल? अभी भी मुझे तो छोटी सी खैर लग रही है, अभी भी मुझे लग रहा है बड़े होना है, लेकिन काम इतना माशाल्लाह बड़ा किया है। तो इंस्पिरेशन पेरेंट्स क्या बोलते थे, क्या कहते थे? जी माशाल्लाह मेरी जो फैमिली है सारे सपोर्ट करते हैं मुझे, इसके अलावा जितने भी रिलेटिव्स हैं सब फ्रेंड्स। और अभी मैंने रिसेंटली जीसी यूनिवर्सिटी से एमएससी की है स्पोर्ट्स साइंसेज में, और उसके बाद अब नेक्स्ट जो है मेरा टारगेट वो इंटरनेशनल लेवल पर जिम्नास्टिक के साथ चेयर लीडिंग में भी इसमें विन करना, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना, यानी कि आगे जाके। अच्छा जी, हमारी आज की जो जनाब दूसरी मेहमान है, बड़ी इनकी ज़बरदस्त और इंस्पायरिंग स्टोरी है, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, सीधा इन्हीं के पास चलते हैं और ज़ीनत से पूछते हैं कि कहाँ से इनको मोटिवेशन मिली। लड़कियाँ जनाब हमारी आजकल किसी फील्ड में ऐसा नहीं है कि वो ना कर रही हो। और मोटर बाइक, मैं तो इनसे प्रोग्राम से पहले पूछती, यार मोटर बाइक चला लेती हो कैसे, मतलब पूरी ग्रिप है, मतलब कहाँ तक, क्या मूवी बन गई जनाब, तो ग्रिप होती है तो बनती है ना, लेकिन बड़ा मुश्किल लग रहा है ना। तो ज़ीनत, ये लड़कियाँ मोटर बाइक, मतलब मैं तो उस तरह की लड़की, मुझे मुश्किल लगता है, वेट होता है, फिर आपको बचपन से ये एक ऐसी चीज़ है जो कभी किसी ने सिखाई नहीं होती ना, किसी ने बताई नहीं होती कि हाँ भी मोटर बाइक भी लड़कियाँ चला सकती हैं। तो ये सब कैसे हो गया? पहली बात तो ये कि मैं खुद काफ़ी इम्प्रेस्ड हुई हूँ कि जैसे हमारे साथ ऐसे पाकिस्तानी की गर्ल्स हैं जो बहुत कुछ अचीव कर रही हैं, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि ये शो हाईलाइट कर उन्हें। एंड सेकेंडली आई थिंक कोई भी ख्वाब जेंडर नहीं देखता, कोई ख्वाब ये नहीं देखता कि एक लड़का कर रहा है या लड़की कर रही है। ख्वाब होता है, उसमें एक इंसान ख्वाब देखता है। मैं ये नहीं समझती कोई लड़का ख्वाब देख रहा है या लड़की। तो मैंने इसी मोटो के साथ में जब आगे गई, मुझे कभी नहीं पता था कि मैं बाइक चलाऊंगी, मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। लेकिन ऐसे होता है ना कि ज़िंदगी में कभी कभी अक्सर कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं जिसकी वजह से एक पैशन की तरह हमको पुश किया जाता है। और आई गेस मेरे साथ भी यही हुआ कि जो वालिद साहिब थे उनके बहुत जल्दी इंतकाल हो गया था और हम लोग बहुत छोटे थे, लाइक मैं 10 मंथ्स की थी, एंड मेरे जो भाई था अभी पैदा भी नहीं हुआ था। तो हम दोनों जो बहन भाई थे, हम विदाउट फादर फिगर खुद से सारा बहुत ज़्यादा। उन्होंने वो 28 की थी जब वो बेवा हो गई थी, मतलब 2 बहन भाई आप लोग? यस। अच्छा, इतनी यंग एज में वो विडो हो गई। शी नेवर रीमैरिड उन्होंने। फिर उसके बाद फाइनेंशियली हमने बहुत स्ट्रगल किया था, बिकॉज ऑफ कोर्स मेरे में एक सिंगल पेरेंट थी, उनकी कोई जॉब नहीं थी। तो हम लोगों का एक मुझे पता था कि मेरे अब्बू का ना, हम पूछते थे ना जैसे बच्चे पूछते हैं मेरे अब्बू के क्या ख्वाब है ये ऑल दैट स्टफ। तो मेरे अब्बू ने मुझे बताया था कि वो चाहते थे कि पूरी दुनिया का सफ़र करें बाइक पर, वो चाहते थे कि वो म्यूजिशियन बने, लेकिन वो सब कुछ नहीं कर सके बिकॉज जिम्मेदारियाँ थी, शादी हो गई, तो उन्होंने अपने ख्वाब पे तवज्जो नहीं दी, एंड देन उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। एंड इसलिए मैंने कहा कि अभी तो मैं सुन रही हूँ, लेकिन क्या पता मैं कर सकूँ। मैं तब छोटी थी, तब तो मुझे ऐसे फील नहीं हुआ। एंड देन मजबूरियों ने मुझे पुश किया टुवर्ड्स द बाइक, क्योंकि एक बाइक एक ऐसी सवारी है जो एक बहुत आसान है। एंड ऑल दैट स्टफ। नाउ आई एम 25 बट आई स्टार्टेड राइडिंग व्हेन आई वाज 20। तो अम्मा ने जब बताया तो बचपन से सुन रही होगी कि अब्बा इस तरह से ट्रेवल करना चाहते हैं, तो तुम्हें फैसिनेट किया ये बात? फैसिनेट करती थी बचपन में जब अम्मी बताती थी कि यार अब्बा ट्रेवल करना चाहते हैं, तो क्या सब भी जहन में कि यार मैं, जरा बच्चे अक्सर सोचते हैं ना कि मैं बड़े होकर ये बनूंगा, ये करूंगा, तो जब अम्मा वो कहानियां सुनाती होंगी अब्बा की, तो सोचती थी कि यार मैं ही कर लूँ ऐसा? या कब सोचा, या अचानक हो गया? अचानक नहीं हुआ था, बहुत वाक़यात होते। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा हुआ था कि मैंने कॉलेज जाना था, तो ट्रांसपोर्ट का मसला था पाकिस्तान में। अभी भी ट्रांसपोर्ट एक ऐसी चीज़ है जो लड़कियां एक फेस करती हैं इशू, जब वो स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं। ट्रांसपोर्ट में मैं अभी भी खुद मुख्तार नहीं हुई थी, लाइक मैं नहीं हुई थी, तो इसलिए
हमने सोचा कि हम छोटी सी बाइक ले लेते हैं कि उससे शायद मैं थोड़ा सा फ्री फील करूं इन कम्यूटिंग। एंड देन उसके बाद जाके मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसे हादसा हुए, यू नो, लाइक एक हार्ट ब्रेक एंड देन आई वाज डिप्रेस्ड। तो ये जो सारी एनर्जी थी मेरे अंदर कि एक फादर फिगर नहीं है, मेरी अम्मी सिंगल पेरेंट है, उनको सफ़र करती देख रही हूँ, मैं स्ट्रगल करके देख रही हूँ, और ये जितनी भी मेरे अंदर की जो एनर्जी है इसका मैं क्या करूँ, लाइक कुछ ना कोई प्रोजेक्ट है, हाँ कुछ करना है में हैपनिंग, ये वाली एग्जैक्टली। किक आती थी और मैंने फिर अपने अब्बू को ना तस्वीरें देखी थी कुछ। अच्छा। वो जब ट्रैवल कर रहे थे, वो आर्मी में थे तो वो काफ़ी ट्रैवलिंग करते थे, तो मैंने कहा कि आई मीन एक इंसान उसकी ज़िंदगी इतनी जल्दी ख़त्म होना, एंड देन मैं अभी यू नो जो भी मेरे साथ हादसा हुए हैं, कम एज में हुए, ज़्यादा, दैट डजंट मैटर, लेकिन मेरे साथ जितना भी कुछ हुआ है मैं ये नहीं चाहती कि मैं लाहौर में ही रहूँ और बस इसी बात पे रोती रहूँ कि मेरे साथ ये हो गया, ये हो गया, ये हो रहा है, यू नो, रोती तो मैं हूँ, दैट्स ट्रू। किस बात पे आता है रोना? मुझे ज़्यादातर आई थिंक जब मैं नेचर से कनेक्ट कर सकूँ, देखो जब आप बाइक पे ट्रैवल कर रहे होते हैं ना, तो आप लिटरली देखते हैं कि अल्लाह ताला ने इतना खूबसूरत पाकिस्तान हमें दिया है, एंजाइटी सारी रिलीज हो जाती है। यस एग्जैक्टली, सारी डिप्रेशन रिलीज होती है। इट्स लाइक कि इट्स अ वेरी यू नो कैथरिक एक्सपीरियंस, लाइक इट्स आप सब कुछ आपका रिलीज हो रहा होता है, आपका सारे इमोशन रिलीज हो रहे होते हैं जब आप बाइक यू नो चला रहे होते हो, तो इसलिए तब मुझे रोना आता है, यू नो अंडरनीथ द हेलमेट, तब मैं रोती हमारे हूँ। यहाँ हम एक अनफॉर्चुनेटली एक ऐसी हम सोसाइटी का पार्ट है, हिस्सा है, जहाँ पे जब कोई इंसान ख्वाब दिखता है और वो जब उसका इजहार करता है तो उसको वहीं पर टोक दिया जाता है, उसको वहीं पर रोक दिया जाता है। मतलब अगर कोई बच्चा है, अगर वो उसको गाना गाने का शौक है या उसका बहुत उसमें टैलेंट है, तो हमारे यहाँ बचपन से ही उसको गिटार से दूर रख दिया जाएगा। अगर कोई खातून है, अगर वो कोई अपनी मर्जी से किसी फील्ड में जाना चाहती है, तो उसके ऊपर इम्पोज किया जाएगा कि नहीं तुम ये मत करो, ये लड़कियों की फील्ड नहीं है। लेकिन आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ लड़कियाँ कितना कुछ कर रही हैं, उन्होंने ख्वाब देखे, वो उसको वो पूरा करना चाह रही हैं, और यही वो विल है, यही वो शौक है, यही वो जज्बा है जिसको हमें सपोर्ट करना है, ताकि हमारा जो यंग टैलेंट है, हमारे जो नौजवान हैं, इनको रास्ता मिले अपनी एनर्जी बूस्ट करने का सही जगह पर, उनके शौक में। हम बात करेंगे जनाब असम से। असम, कैसे हैं आप? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जैसा मैंने अपनी इंट्रोडक्शन में बात की, 3D मैप आपने बनाया, हाँ जी। इसका शौक कैसे आया? शौक कैसे है, जैसे हर इंसान का कोई ना कोई शौक जरूर होता है। हाँ। किसी को स्टैम्प कलेक्शन का शौक होता है, कॉइन्स कलेक्शन का शौक होता है, ट्रैवलिंग का शौक होता है। मुझे ये सब वैसे तो शौक है, लेकिन उनमें से एक शौक मुझे ये भी पैदा हुआ कि टूरिस्ट मैप्स मैं कलेक्ट करूँ, पूरी दुनिया के टूरिस्ट मैप मैं कलेक्ट करूँ। जिस भी कंट्री में मैं जाता था, सबसे पहली जो चीज़ मुझे चाहिए होती थी ना, मैप चाहिए? हाँ, होटल्स में पड़े होते थे उनके फ्री मैप्स होते थे, क्योंकि इसकी कोई कॉस्ट नहीं होती। फर्स्ट ऑफ ऑल आप कहीं से भी पे कर सकते हैं, और बाहर की कंट्रीज़ में हर जगह पे ये अवेलेबल होते हैं, हर होटल्स में, हर अट्रैक्शन प्लेसेस में, ये इट्स टोटली फ्री। तो मुझे सबसे ज़्यादा ये चीज़ फैसिनेट करती थी। फिर मैं जब भी दूसरों के मैप्स देखता था, मैं सोचता था यार पाकिस्तान का भी तो होना चाहिए मैप, क्यों नहीं है? तो फिर मैंने कहा जब मेरे पास वो स्किल्स हैं, मेरे पास वो चीज़ है, कैसे स्किल कैसे कोई ले मतलब सकता है? मेरे पास डिजाइनिंग की स्किल्स है, देन आई हैव फोटोग्राफी स्किल्स। तो उसके अलावा मुझे Great, जियोग्राफी का बड़ा शौक है, मतलब मुझे मैपिंग वगैरह स्टडी करना। तो कभी लाहौर में फिर गुमे तो नहीं होंगे ना? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। मैं इवन हमेशा रास्ता निकाल लेते होंगे ना? किसी भी स्ट्रीट में, मतलब ओल्ड लाहौर की किसी भी स्ट्रीट में चला, मुझे पता होता है कि नॉर्थ वेस्ट साउथ मैं किधर निकला हूँ और किधर को निकला हूँ। तो मुझे इवन अब मैं कराची, लेकिन कराची अभी मैंने रिसेंटली जो लॉन्च किया वो कराची का मैप लॉन्च किया, जो कि बड़ा अच्छा उसका फीडबैक मिला। कराची मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट रहा, क्योंकि वो बहुत बड़ी सिटी है। जैसे मैंने अपने ब्लॉग में मेंशन किया है, वो उसके अंदर एक कंट्री बसती है, इतना डिफरेंट कम्युनिटी है, सेकुलर सिटी है, तो उसको समझना मेरे लिए ज़रा मुश्किल हुआ था। मुझे उसके रूट्स याद करना मुश्किल हो गया था, मुझे उसको स्टडी करना बड़ा मुश्किल हो गया था, उसकी प्लेसेस निकालना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो गया था। और जो उसमें वहाँ पर बीच हैं स्पेशली, विजिट किया, जाके सारा ट्रैवल किया? हाँ, मैंने 50 to 60% विजिट किया, और अभी मैं बता रहा हूँ वो इतना बड़ा है कि हम शायद 2-3 साल मजीद लगेंगे उसको एक्सप्लोर करने में। इट्स अ ह्यूज सिटी, और वहाँ पर 10 तो डिफरेंट काइंड ऑफ बीचेस हैं। लोगों को अभी शायद ये भी नहीं पता, मतलब लाइन वाइज टोटल उधर डिफरेंट काइंड ऑफ बीच है, तो जो कि टूरिज्म के बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्टर है। मतलब इंटरनेशनली जितने भी है वेस्ट वाले लोग हैं, जो इंग्लिश लोग हैं, वो प्रेफर करते हैं बीच टूरिज्म के ऊपर। माउंटेन तो ठीक है, हमारे लोग समझते हैं नॉर्दर्न एरियाज में जाना इज टूरिज्म थिंग, बट जो गोरे हैं, जो इंग्लिश पीपल हैं, लाइक ब्रिटिश अमेरिकन, they always prefer beach kind of places. That's why they are going to Thailand, Bangkok, these kind of places, because they have beach areas.
सो हम ये जैसे- वाली सोच थी जहन में उस वक्त कि अगर बाहर से कोई आता है टूरिज्म के हवाले से सोच के, तो ऐसा एक बड़ा जबरदस्त काम होना चाहिए। हाँ फॉर श्योर। और मैं समझता हूँ ये सबसे फर्स्ट स्टेप है जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को या लोगों को समझना चाहिए था। लेकिन मुझे था कि मैं पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ एटलीस्ट ऐसा कोई काम करूँ जो कि मतलब मार्क हो जाए उसकी हिस्ट्री में कि और लोग ये याद- काम ने किया है काम। हाँ एग्जैक्टली मुझे था कि ऐसा कुछ तो होगा, कुछ तो बचा होगा अभी तक, क्योंकि आजकल नौजवान और हर कोई इतने एक्टिव हैं, कोई आइडियाज भी नहीं इवन बचे। मतलब इवन अब तो डिक्शनरी के वो वर्ड्स भी खत्म हो चुके हैं जिसपे आप सोशल मीडिया का कोई अपनी कंपनी रजिस्टर कर सको या कुछ भी कर सको। तो अब के दौर में कोई न्यू चीज़ लाना इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो मुझे था कि आई हैव टू डू समथिंग। तो फिर मैंने ये इनिशिएटिव लिया, मैंने कहा ओके लेट्स डू इट। तो मैं बैठा हूँ और मैंने फिर वन बाय वन करके सब मैप्स बनाना शुरू किए। Great. वन मैन शो वाला काम किया, मैंने किसी की हेल्प नहीं ली, खुद बस जो मेरा दिल किया मैंने दिल से हर काम दिल से किया। लाहौर से कराची तक जनाब ये पहुंच गए हैं, मजीद इनका सफर कहाँ तक है ये भी हम इनसे जानेंगे। जीनत से मैं पूछना चाहूंगी, जीनत मूवी बनी आपकी लाइफ से जो आपकी बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है, किसी को भी मोटिवेट कर सकती है, तो कैसा लगा जब आप अभी, क्योंकि यू आर टू यंग और आपकी लाइफ पर एक मूवी बन रही है, पाकिस्तान में फिल्म बनाई जा रही है, तो ये तो बड़ा फैसिनेटिंग है। बड़े लोग ख्वाहिश करते हैं, उम्र गुजर जाती है, समटाइम लोग गुजर जाते हैं और उसके बाद उनकी ज़िंदगी पर कहानी बनती है, लोग किताब लिखते हैं। तो आपकी तो ज़िंदगी पर अभी से फिल्म बन गई। मेरे फिल्म की जो ऑफ़र मुझे आई थी, अदनान सफर जो फिल्म के डायरेक्टर हैं, उन्होंने मेरी एक वीडियो देखी बेसिकली ऑन फेसबुक। उन्होंने कहा कि मैं अब एक फ़िल्म पे काम कर रहा हूँ, उसको शेल्फ करके मैं आपकी फ़िल्म पे काम करना चाहता हूँ। तब मुझे समझ नहीं आया कि मैं तो एक जस्ट मोटरसाइकिल राइडर हूँ, ऑनेस्टली आम सी लड़की हूँ। मैंने बस एक ख्वाब देखा, मेरे वालिद साहब का भी इसमें ख्वाब था, तो मैंने किया। लेकिन मुझे बाद पे डायरेक्टर साहब जो थे, अदनान साहब ने, जब मेरी उनसे बातचीत हुई, मुझे फील हुआ कि इस मूवी का बनना इसलिए ज़रूरी नहीं कि ये मेरी कहानी है। इस मूवी का बनना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पाकिस्तानी सिनेमा में कोई ऐसी मूवी बनी ही नहीं। सारी लव स्टोरीज होती हैं या फिर कॉमेडी होती है। आपको कोई ऐसी मूवी बेरली कोई मिलेगी जिसमें कोई एग्जाम्पल हो, कोई रोल मॉडल लड़कियों के लिए हो स्पेशली। फिर जब मैंने अपने आप को उस लड़की के शूज़ में डाल के देखा जो एक पाकिस्तानी लड़की होगी एंड शायद वो भी ख्वाब देखती है एंड शी वांट्स दैट मोटिवेशन, फिर मैंने मूवी को कहा यस, यू नो, लाइक आई थिंक अगर मैं ऐसे सर्व कर सकती हूँ तो पाकिस्तान, तो फिर आप बना ले फिल्म, यू नो। तो ये इट वाज अ वेरी बिग रिस्क, यू नो, बट स्टिल इट इज। बहुत सारी जनाब दिलचस्प गुफ्तगू जारी है हमारे मेहमानों के साथ, और बातें करनी है हमने इनके साथ। कहीं मत जाइएगा, ब्रेक ले रहे, स्टे ट्यून्ड विद अस। अरे इतना गहरा दाग, डोंट वरी, वो सब राइट कर देगा। वो डर्टी को और राइट कर देगा। यार ये कौन है जो सब राइट कर देगा? वही जो ब्लू को ब्लू और व्हाइट को व्हाइट कर देगा। लेकिन कौन? ब्राइट सब राइट कर देगा। बिल्कुल, जिद्दी से जिद्दी दाग भी फाइट कर देगा। दाग लेफ्ट पे था ना? ब्राइट से राइट कर दिया। राइट सब राइट कर देगा। नेक्स्ट आएगा 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 आएगा। डैंड्रफ वापस आ गए तो शैम्पू बदलना छोड़ो, हेड एंड शोल्डर्स का बकायदा इस्तेमाल करें। खुश्की के जर्म्स पर असर 100% तक खुश्की मिटाए और लौटने से रोके। कंधे से बोझ हटा दे, हेड एंड शोल्डर्स। गर्मी में जम्स को किक आउट करा दे, कूलनेस का गेम ऑन हो। नया डेटॉल कूल डे गर्मी में 99.9% बदबू पैदा करने वाली जरासीम से तहफ्फुज दुगने मेंथॉल के साथ। फूड पांडा से खाना मंगाओ और 70% तक का डिस्काउंट पाओ। फूड पांडा, ऑर्डर फूड यू लव। आपको चाहिए नया हार्पिक बाथरूम क्लीनर जो अब आपको दे डिटर्जेंट के मुकाबले 10 गुना बेहतर सफाई। इसको पानी में मिलाकर फर्श चमकाएं और जिद्दी दागों पे सीधा लगा के पाएं चमकता हुआ साफ बाथरूम और 99.9% जरासीम और वायरसेस का खात्मा। अब हार्पिक रेंज करे कोविड-19 कोरोना वायरस का भी खात्मा। डव के साथ डैमेज आपको नहीं रोकेगा। मैं कर्ल करती हूँ अलग दिखने के लिए। अपनी ब्रेड से मुझे खुशी मिलती है। मैं स्ट्रेटन करती हूँ क्योंकि मुझे पसंद है। इन्हें कवर करना मेरी चॉइस है। मेरे कलर्ड बाल हैं यूनिक।
अपने बालों की तरह मैं हूँ अलग, क्योंकि मेरे बाल हैं मेरी पहचान। नया डव इंटेंस रिपेयर गहराई से नश्वनुमा करे, दे अनबीटेबल डैमेज रिपेयर, क्योंकि आपके बाल हैं खास। नया डव इंटेंस रिपेयर। फूड पैंडा से पिज्जा मंगाओ और 70% तक का डिस्काउंट पाओ। फूड पैंडा, ऑर्डर फूड यू लव। डेटॉल कोविड-19 वायरस के खिलाफ मौसर। कोई शक नहीं है कि ये जंग है, और ये जंग हम हमेशा की तरह मिलकर लड़ेंगे। अपने हाथों, अपनी जमीन और घरों को साफ रखें। ये जंग हमारे प्यारों को महफूज रखने के लिए। डेटॉल कोविड-19 वायरस के खिलाफ मौसर। फूड पैंडा से बर्गर मंगाओ और 70% तक का डिस्काउंट पाओ। फूड पैंडा, ऑर्डर फूड यू लव। खाना खा ले? बिरयानी नहीं बना।